ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी और ग्रैंड मास्टर प्रबोध अच्युत सर को नमन करते हुए और आप सबको हाय हेलो नमस्ते आत्मवंदन कहते हुए आज के आत्मदीपो भवा के ज्ञान कक्ष में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। 2 पल की जिंदगी है, आज बचपन, कल जवानी, परसों बुढ़ापा, फिर खत्म कहानी है। इस बीच में जीवन ही हमारी कहानी है। चलो हंसकर जिए, खुलकर जिए, प्यार से जिए, प्यार लुटाते जिए। आओ जिंदगी गाते चले, सांसों में सांस मिलाते चले, इसी को सब तक पहुंचाते चले। कुछ रिश्ते नए बनाते चले, जिंदगी का सफर एक नए अंदाज से जीते चले। आओ जिंदगी में मुस्कुराते चले। दोस्तों चलते चलते 4 कदम आगे चल दिए बुद्ध बनने के रास्ते में, और आगे जाएंगे ऐसे ही हम साथ साथ मिलके। बोलते हुए आज के ज्ञान कक्ष में हम आज सीखने वाले हैं ध्यान का लाभ क्या है और ध्यान के अनुभव क्या है। ध्यान में बहुत सारे अनुभव होते हैं और हम डर भी जाते हैं, और ध्यान क्यों करना है, लाभ क्या है, वो सब के बारे में आज बताने हमारे साथ हमारे मास्टर पुष्पांजलि मैम है, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान के अनुभव और लाभों के बारे में बताने आई है। तो प्लीज वेलकम कीजिएगा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ पुष्पांजलि मैम का। वेलकम यू मैम। Thank you Sojana, warm welcome. Thank you. ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को मेरा आत्म प्रणाम, प्रबोध मास्टर को मेरा आत्म प्रणाम, सभी मास्टर्स आज सेशन में है वो मास्टर्स को भी मेरा आत्म प्रणाम। मैं 2020 में ध्यान में आई हूँ, जब से लॉकडाउन हुआ, जब से स्टार्ट करी मैं कंटिन्यूअसली। 2002 में भी मैं एंटर हुई इसमें, देखी ध्यान कैसा बोल के वो 21 डेज कुछ करी, मगर कंटिन्यू नहीं करी, लाइफ में कुछ पकड़ के नहीं रखी। वहाँ का वही नो साउंड मास्टर्स बोल रहे हैं। सौजन्या कुछ साउंड नहीं आ रहा है मैम, आ रहा है, प्लीज अपना कनेक्शन चेक कीजिए मास्टर। ओके, वो कंटिन्यूअस नहीं रखी। मैं जब से 2002 से भी इंट्रोडक्शन तो ले ली, इसमें कुछ है, इसमें उतना डीप आनंद है बोल के वो 21 डेज में समझ में आया, मगर उतना एक बिजी शेड्यूल में मेरे जॉब की वजह से, बच्चा छोटा होने की वजह से मैं इसको पकड़ के नहीं रख सकी। इतना बिजी शेड्यूल था उस वक्त। शेड्यूल कुछ भी रहने दो, मगर वो उनका उसका इफेक्ट मेरे ऊपर उतना, ये फिजिकल वर्ल्ड इज इम्पोर्टेंस है बोल के उतना आध्यात्मिकता के वाइब गुरुओं की सर्च कभी भी रही थी मेरे जिंदगी में, मगर पकड़ के नहीं रख सकी। जब 2020 में कभी मैं जॉब को रिजाइन करके अभी घर पे रह रही थी, मेरे हस्बैंड बोले थे कुछ अलोन फील कर रहे हो, कोरोना पीरियड है, कुछ ध्यान सीखो बोल के बोले थे। हमारी कॉलोनी में एक फ्रेंड थी, सब लोगों को सिखाई थी। एक छत के ऊपर सब लोग बैठ के, फ्रेंड्स पूरे मिलके बैठ के सीखे थे 21 डेज में ईच। जब मेरे को इतना आनंद आया उसमें, पहले इतना 6 बजे कब होता, टाइम कब 6 कब होता बोल के देख रही थी मैं, उतना ईगरली वो आनंद की तरह जाना। पूरा दिन एक तरफ, 1 घंटा एक तरफ, पूरा दिन का शेड्यूल पूरा उसके वजह से मैं पूरा शेड्यूल को अच्छी तरह से काम कर रही थी। शाम को जाना है मेरे को मेडिटेशन बोल के, उतना सब लोगों के साथ ग्रुप मेडिटेशन में इतना आनंद आया। पहले इतना 1 ईयर कंटिन्यूअस कर रही थी ओनली मेडिटेशन। बाद में 2021 में गुड़ाकेश्वर को आई मैं।
गुड़ाकेशव को आने के बाद नाइट पूरा कंप्लीट ग्रुप के साथ बैठना। गुड़ाकेशव को आने के बाद मेरे लाइफ में इतना चेंजेस देखी मैं। पूरा गुस्सा भी कभी भी आता था मेरे को, गुस्सा कंप्लीटली निकल गया मेरे लाइफ में। गुस्सा कुछ एंड क्या बोलते हैं, सैडनेस पूरा निकल गया। बाधा बहुत रहती थी, किस वजह से रहती थी भी मेरे को मालूम नहीं। गुस्सा भी किस वजह से आती थी, क्या छोटे छोटे बातों पर भी गुस्सा आती थी क्या, मेरे को रीजन भी ज्यादा नहीं रहता था। इतना छोटा रीजन पे भी मेरे को गुस्सा आ जाता था। असंतृप्त, सेटिस्फैक्शन, लाइफ में कुछ भी सेटिस्फैक्शन नहीं था जब तक ध्यान में आने तक। मेरे लाइफ में कुछ सोल सेटिस्फैक्शन बोलते हैं ना, वो वैसा मेरे को ध्यान में आने के बाद ही कंप्लीटली मैं हूँ बोल के जब समझ में आया, उस तरह मेरा ध्यान का स्टार्ट हुआ। इतना कभी पत्री सर दिखे थे, पत्री सर को मैं तभी तक कभी भी नहीं देखी मेरे लाइफ में। 40 इयर्स के लाइफ में पत्री सर को कभी भी नहीं देखी थी। ध्यान के आने के बाद पत्री सर विजन्स में आने लगे। एक उनके दोनों एक चेयर पे बैठ के रहे, हम तीनों उनके पीछे आगे पीछे घूम रहे थे, खेल रहे थे छोटे बच्चों की तरह। ये क्या दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, इनो कौन है बोल के मैं सोच रही थी। इनको तो मैं कभी भी नहीं देखी ना, इनको तो मैं कभी भी नहीं देखी ना बोल के सोच रही थी। बाद में उसी महीने में मैं गुड़ाकेशा को स्टार्ट करने के 1 मंथ भी 13 जून 18 को हम स्टार्ट करे थे सेशन। जुलाई 18 को पत्री सर का हमारे गांव को आना, हम एक फ्रेंड के घर पे ध्यान वाला अभी कुछ फ्रेंड्स हो गए थे। जब मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, मैसेज आया पत्री सर आ रहे हैं बोल के, मैं इतना एक्साइटेड थी मास्टर को देखने के लिए। रात कल प्रोग्राम है बोले तो, कल सारा आ रहे बोले तो मैं आज से ही इतना बड़ा मास्टर को देख रही हूँ क्या। पत्री सर को विजन्स में आए, रियल लाइफ में देखे तो उन्होंने कैसे रहते होंगे बोल के मैं इतना एक्साइटेड थी। बाद में सुबह 9 o'clock को कुछ मैंने मेरे बेटे को उठा के, वो ध्यान नहीं करता था मगर बेटे को उठा के हम दोनों चलो मास्टर आए, देखने को जाएंगे एंड ध्यान करेंगे। मम्मी मैं तो ध्यान नहीं करता हूँ बोले तो, बेटा ऐसे ही बैठ जाओ बेटा, वो नो मास्टर्स है ना, वो क्या कुछ बताए तो सुनेंगे, क्या बता रहे वो सुनेंगे बोल के उनको लेके चले गए। पत्री से बैठे थे सब लोग, हाथ पाँव दबा रहे थे, क्या ये मैं कुछ इतना बड़ा मास्टर, सब लोग पाँव दबा रहे थे। वो दूर से ही देखी, वो मैं टच भी नहीं करी, मास्टर को प्रणाम करी, ऐसी देखी अपना ही। बाद में सब लोग आइस की तरफ इतना प्यार से देख रहे थे, इतना करुणा से देख रहे थे। मैं तो मेरे लाइफ में उतना करुणा, उतना प्यार आंखों से झलकना नहीं देखी मैं। बाद में सब लोग बैठ के 10 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे बोल के मास्टर बोले तो सब लोग बैठ गए। मेरा बेटा भी ऐसे ही बैठ गया, कुछ डीप में चले गया। डीप स्लीप है कि मेरे को ध्यान है कि कुछ भी, उन्होंने भी नहीं बोला। मम्मी सुबह सुबह उठाए ना, इसलिए मैं नींद में चला गया हूँ, मैं मेडिटेशन नहीं करा बोल के उन्होंने बोला। कुछ तो होगा मास्टर की कृपा से, कुछ तो वहाँ चेंज हो गया होगा। मास्टर सब लोग क्या इसमें देखे तो वो बस है उतना ही, वही ज्यादा है बोल के मैं समझ गई, वहां से आ गए बस। जब से विजन्स में मैं समझी इतने बड़े मास्टर्स हमको इतना ज्ञान देने के लिए, उनका प्यार देने के लिए हमको विजन्स में कैसे आते, विजन्स कैसे आते वो समझ में भी नहीं आ रहा था। पहले तो ये फिजिकल वर्ल्ड तक ही अपने को मालूम रहता ना सब लोगों को, ये अपने फिजिकली देखे तो ही अपनो फिजिकल आइज से ही देखना ही एक ये समझते इस वर्ल्ड में, प्रापंचिक में
मगर ये स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद मैं तो अनदर वर्ल्ड भी देखी, इस तरफ की वर्ल्ड नहीं, वो आत्मा की आंखों से देखी हूँ। गुड़ाकेश में आने के बाद सेकंड डे इतना ज्यादा बॉडी पेन्स थे मेरे को। ये भूमंडल में कितने लोगों को पेन रहता है कि उतना पेन आ रहा था, मैं तो नहीं कर सकती हूँ ये पूरा, मैं छोड़ देना ही अच्छा है बोल के। एक सेकंड डे थर्ड डे योग निद्रा करे तो मेरे को इतना रिलैक्सेशन आया था। कि एक जीवन काल में अपन सोते ना, उतना सेटिस्फैक्शन मिला। इतना सेटिस्फैक्शन भी मिलता क्या लाइफ में? मैं तो कितना सोती थी पहले, उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं रहती थी। कभी भी आफ्टरनून भी सोती थी, नाइट को 9 o'clock को सोती थी, वो कोई उठाए तो कितना सैडनेस, कितना बाधा होती थी मेरे को, क्यों उठाए, मेरे सोने का टाइम चला गया, इतना गुस्सा होती थी सब लोगों के ऊपर भी। मेरा हाफ एन आवर नींद को डिस्टर्ब करे तो भी मैं सहन नहीं करती थी। उतना सेटिस्फेक्शन भी नहीं रहता था मेरे लाइफ में। सुबह उठने के बाद वही चिड़चिड़ापन, वही रेस्टलेसनेस, वही पुरानी बातें याद आना, नहीं तो पूरे कुछ तो अंदर आ जाते थे। मगर इसमें आने के बाद, योग निद्रा करने के बाद इतना रिलैक्सेशन मिलता है क्या, एक कंप्लीटली अपने अंदर से कुछ इतना निकल जाना, वो मैं तो इतना एक्सपीरियंस करी होल हार्टेडली। कंप्लीटली निकल जाना बाधा, वो असंतृप्ति, कुछ नींद से ज्यादा मिलता है योग निद्रा में। वो करने के बाद तो नेक्स्ट कंटिन्यूएशन में मैं अपने बॉडी से बाहर आके मैं अपने आप को देख रही हूँ। वो आत्म साक्षात्कार हुआ गुड़ाकेश में आने के बाद। ये भी रहता है क्या, मैं कुछ समझ नहीं पाई, इतना ऐसा भी रहता है क्या? ध्यान में आने के बाद कुछ विजन्स आए थे, पहले शिव जी के पास बैठ के ध्यान करना, हनुमान जी के पास बैठ के ध्यान करना। फिजिकली मैं इतना क्लियरली देख रही हूँ, मेरे आईज नहीं देख रहे, आईज उतना भी क्लियरली नहीं देख सकते। और उतना अपना वो आत्मा का ज्ञान जब मिलता है ना, गुरुओं की कृपा से मिलता है, वो उनको इतना क्लियरली देख रही हूँ। मेरे लाइफ में इतना वो भी ऐसा भी रहता है क्या, क्या बोले तो अपने को कुछ क्या बोलते हैं उस पे, क्या बोलते हैं, मेरे को बोलना वर्ड्स में नहीं, एक्सप्लेन नहीं करने आ रहा है। कुछ तेलुगु में बोलते हैं नम्मकम, क्या बोलते हैं उसमें, एक्सेप्टेंस करना। ऐसा भी रहता है क्या, शिव जी को भी देख रही हूँ एंड हनुमान जी को भी देख रही हूँ, ऐसा भी रहता है क्या? हम तो फोटोज में देखते हैं, कभी भी बचपन से लेके मम्मी डैडी भी कभी भी बोले नहीं थे, पूजा पाठ करते थे घर में। हमारे डैडी 2 मिनट स्नान होने के बाद पूजा करते थे, उतना ही। उससे ज्यादा हमें कभी भी कोई भी नहीं बताया था इस जीवन में ऐसा भी देख सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है बोल के कभी भी मैं सुनी भी नहीं हूँ लाइफ में। कोई विजन्स में आते हैं कुछ, मगर इतना क्लियरली दिख रहे थे उन लोगों के पास, उन शिव जी की शिव जी ध्यान कर रहे थे ऊपर बैठ के, मैं उनके चरणों के पास बैठ के ध्यान कर रही थी, इतना क्लियरली देख रही थी मैं इन सोल आइज के साथ, इस फिजिकल आइज के साथ में। उतना अंदर से इतना अच्छा लग रहा था, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वो उस विजन्स को, इतना क्लियरली दिख रहे थे। प्रबल मास्टर की कृपा से तो मेरे को ब्लिस मास्टर के साथ करताल में करे हम सब लोग मिलके ग्रुप मेडिटेशन। जब गुरु कृपा से ब्लिस, अल्टीमेट ब्लिस, ब्रह्मानंद स्थिति, इतना 1.5 आवर 2 आवर्स कुछ रहा होगा। मेरे को इतना आनंद मिला जब इतना किसी वक्त भी मिला नहीं होगा मेरे लाइफ में। मेरे को बेटा पैदा हुआ जब, नहीं तो किसी की इतनी अच्छी कार खरीद लिए जब भी, घर खरीद लिए जब भी, उतना आनंद नहीं आता किसी को भी।
उतना आनंद रहता बोल के भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उतना आनंद आया, इतना मेरे बॉडी में इतना बटरफ्लाई के तरह इतना लाइट वेटली हो गया था मेरे को। पूरे हवा इतना ऊंचे ऊंचे उड़कर जा रही हूँ क्या, इतना लाइट वेटली हो गया बॉडी, पूरा आनंद ही आनंद है। अनु अनु आनंद से कंप्लीटली, किसी तरफ देखो, इस तरफ देखो, किसी को देखो कि कुछ भी देखो, मेरे को इतना आनंद आ रहा था, मैं उसको वर्ड्स में भी ला नहीं सकते। वो अपन स्वयं को एक्सपीरियंस करना ही वो आनंद स्थिति, इतना आनंद स्थिति लाइफ में कभी भी मैं देख वैसा रहता बोल के तो समझ में नहीं था। बाद में मैं एक्सपीरियंस करती हूँ बोल के भी मेरे को, मैं इतना आनंद को एक्सपीरियंस करी बोल के इतना अच्छा लगता है। किसी इसी लाइफ में मेरे को आनंद स्थिति मिल गई, कभी कितने जन्मों की ये होगी साधना, उसलिए मास्टर की कृपा से मिली होगी बोल के मैं समझती हूँ। उतना आनंद तो किसी ये भूमंडल में किसी को भी रहता बोल के भी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। उतना आनंद रहता है और ब्रह्मानंद स्थिति। ध्यान ज्यादा करने से इतना स्थिति बढ़ जाती है। कुछ लोग ध्यान को क्या रोज बैठ के रहना, इसमें क्या है, इसमें चेंज क्या दिख रहा है बोल के अपन समझते, मगर ध्यान में दिन दिन बढ़ते रहते हैं, दिन दिन डे बाय डे ग्रोथ ही रहता है। किसी एंगल में अपने को नहीं दिखता होगा, लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा बोल के अपन को अपन समझते होंगे, मगर लाइफ में दिन दिन बढ़ते ही रहते हैं। और ध्यान करना कंप्लीटली कभी भी छोड़ना नहीं। कोई भी ध्यान में आए तो एक क्या है घंटा ये ऐसा बैठना, बैठ के रहना, क्या चेंज हो रहा लाइफ में, कुछ इतना चेंजेस धीरे धीरे दिखने लगते हैं। बात करने के तरीके चेंज हो सकते हैं, समझने के तरीके चेंज हो सकते हैं, मन की भावनाओं की नेगेटिवनेस चेंज हो सकती है, थिंकिंग में नेगेटिव भी चली जाती है, पूरी दिखती है, अपने आप को दिखती है। अपन क्या कर रहे हैं बोल के अपने आप को दिखता है। वो कंप्लीटली लाइफ को चेंज करने का एक और एक मौका इसी जन्म में अपने को मानव मनुष्य को और अच्छी तरह जीने के वजह ये ध्यान एक ही है। इसलिए पत्री सर कभी भी बोलते हैं ध्यान अल्टीमेट है। इस जन्म में ध्यान में आए सो लोग उतना वो बड़े मास्टर्स होंगे, कितने जन्मों की ध्यान साधना के बाद ही इसमें आते होंगे सब लोग। ध्यान में आना ही अपना ध्यान का संकल्प लेना ही अत्युन्नत स्थिति है, अत्युन्नत ज्ञान के लिए वही एक क्या बोलते हैं रूट है। उससे बड़ा कोई कितना भी पढ़ो, कितना भी बुक्स का ज्ञान ले लो, बुक्स का ज्ञान में भी मिलता है, सभी गुरुओं की ज्ञान मिलता है, मगर पर्सनली अपन एक्सपीरियंस करना भी वो अल्टीमेट है। अभी मैं आत्म साक्षात्कार बोले तो कैसा रहता होगा, मैं तो इस जन्म में वो वर्ड भी नहीं सुनी, अपनी लाइफ में कुछ वो वर्ड भी कभी नहीं सुनी, मगर मैं इतना एक्सपीरियंस करी उस मैं अपने बॉडी के अंदर से बाहर आके अपने आप को देख रही हूँ। वो कैसे होता होगा, मैं देख रही हूँ उतना ही, वो वर्ड्स में भी उसको डाल नहीं सकती, उतना अपन देखते अपने आप को देखते हैं। देखना ही और एक लाइफ में इतना आगे आना है। उसके बाद तो मेरा सोल जर्नी तो इतना बढ़िया चल रहा था। पत्री जी के सर के इतना ऊंचे 50 फीट 100 फीट उतना भगवान की तरह दिख रहे थे। उतना ऐसा भी दिखते है क्या मानव ही है ना, उन्होंने तो भूमंडल में उन्होंने मानव ही है, दिखने में अपनी तरफ ही है, मगर उनकी आध्यात्मिकता में उनकी इतना गुरु दैव समान बोलते हैं ना, गुरु ही कंप्लीटली अपने को दिखाते हैं, गुरु ही दैव का दर्शन करवाते बोलते।
मैं जब एक्सपीरियंस करी, भगवान की तरह दिख रहे हैं, इनोइस्ट भगवान हो, इतना साधना करके उनकी पूरी मानो एक्सपीरियंसेस पूरे कर ली है, वो भगवान की तरह अंदर है, मगर दिखने को आप अपनी तरह ही दिख रहे हैं, अंदर उनके अंदर भगवान ही है, उनके समझ में इतना डीपली चेंज फील होती हूँ मैं अभी इस ध्यान में आने के बाद। ध्यान कम्प्लीटली 1.5 ईयर इतना सीरियसली करती थी, इतना ही टाइमलेस, कभी भी बैठना ही बैठना, इतना 3 घंटे 3 आवर्स मिनिमम बैठती कम्प्लीटली, कभी भी बैठो 3 आवर्स मिनिमम बैठती थी। मॉर्निंग सुबह जाने के बाद हस्बैंड को ऑफिस को कुछ बाहर जाने के बाद उतना ही, वो कम्प्लीटली वर्क होने के बाद बैठती थी, आफ्टरनून बैठती, नाइट सेशंस में बैठती थी, अर्ली मॉर्निंग 3 o'clock को ब्रह्म मुहूर्त बोल के इतना ये अच्छा लगता था वो टाइम पे बैठना, कंटिन्यूअस नाइट पूरा गुड़ाकेश में बैठना, इतना लोगों के साथ बैठना, कंप्लीट मेरे से गुस्सा चला गया, सैडनेस कंप्लीटली बाधा चला गया, भय भी रहता है अपने अंदर, कितना भय रहते हैं, कितने छोटे छोटे बातों पर भी इतना डर जाते हैं, एक किसी छोटी इसको देखे तो भी डर जाते हैं, उतना डर, कितने कितने डर रहते हैं अपना अंदर, बाहर गए तो क्या होता है कि और वो लोग क्या क्या सोचते हैं कि, और ये लोग क्या, इतना छोटे छोटे बातों पर लाइफ पूरा वो डरों में भी गुजर जाता है, आधा लाइफ तो उसमें ही छू जाता है, मगर जब ध्यान में आता है तब पूरा समझ में आता है, अंदर है नहीं तो बाहर है, अंदर का वो अंदर का ही चला जाना है कंप्लीटली, अपना साधना से कंप्लीट अपने अंदर ही चाहिए, कमी किसी में भी नहीं है, बाहर वालों की एक बात से अपने को गुस्सा आना और जरूरी नहीं है ना, उसकी समझने की तरीके से अपना गुस्सा आना है नहीं आना है, उसका बात से अपने को गुस्सा नहीं आता, अपना समझने के तरीके से अपने को गुस्सा आता है, बाधा भी उतना ही रहते, वो बाहर के लोग बाधा अपने को देते बोल के हम समझते, मेरे लाइफ में मेरी रिलेटिव्स नहीं तो पड़ोसी वाले नहीं तो कुछ तो हस्बैंड बेटे, हम समझते, पहले कैसे समझते, इन लोगों की वजह से मैं परेशान हो रही हूँ, इन लोगों की वजह से मैं मेरे को बाधा हो रही है बल्कि वैसे समझते, अपने को ज्ञान नहीं, जब वो ध्यान में आने के बाद अपना अपना एंगल कुछ चेंज हो जाता है, परसेप्शन कुछ चेंज हो जाता है, चीजों को कैसे लेना, किस तरह से उनको समझना, बल्कि अपने को ज्ञान अपने आप आ जाता है उससे, कोई चिड़चिड़ापन करे तो भी उसका स्थिति है, वो अपना स्थिति वो नहीं है, अपना समझने का तरीका बढ़ गया है, अपना समझने का परसेप्शन कुछ एंगल कुछ बढ़ गया है, उसमें अपने को क्लियरली दिखता है, उससे बाधा कुछ गुस्सा कंप्लीटली लाइफ में से चले जाते हैं, इतना शांत मन में आ जाता है, इतना किसी भी कहाँ भी रहना पड़े, जब भी अपना प्रसन्नता का खोना नहीं, अपने अंदर ही है वो प्रसन्नता, किसी चीजों में नहीं, किसी चीजों में नहीं, कहाँ भी नहीं, ये यहाँ रहे तो अच्छी, हम मैं दिल्ली में रहे तो हैप्पीनेस हूँ, हैदराबाद में रहे तो हैप्पीनेस हूँ, चीजों में नहीं, भूमंडल में कहाँ भी रहे, अमेरिका जाने से हैप्पीनेस मिलता है नहीं, कहाँ भी रहने से हैप्पीनेस अपने अंदर ही हैप्पीनेस है, वो समझना ही ध्यान में अल्टीमेट ज्ञान है, कुछ भी रहने दो, नहीं रहने दो, रमण महर्षि देखिए उनकी स्थिति, उनकी साधना की स्थिति से उन्होंने कितने ऊंचे ऊंचे ज्ञान के वजह से कैसे भी रहना है वो हैप्पीनेस ही रहना है, लाइफ का पूरा सारांश भी, कितना भी काम करो, कितना भी किसी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, हम पूरा दिन पूरा हरी भरी लाइफस्टाइल में
हम किसके लिए भाग रहे हैं? हैप्पीनेस के लिए ही भाग रहे हैं। कुछ लाइफ को लीड करना है, फाइनेंशियल भी रहना है, फिजिकल वर्ल्ड भी बैलेंस्ड भी करना है, ये इसमें भी बैलेंस्ड रहना है, हैप्पीनेस भी साथ ही रखना है। हाँ, वो काम करे तो हैप्पीनेस आता है, ये खरीदने से हैप्पीनेस आता है। हम पहले समझते थे ऐसा, इसको कुछ खाने से हैप्पीनेस आता है, किसी फ्रेंड्स के साथ बात करने से हैप्पीनेस आता है। वो अपने का समझने का तरीका, अपने अंदर की प्रशांतता, अपने अंदर के हैप्पीनेस को देखने शुरू कर दो, तब कहाँ कहाँ भी रहो उतना ही हैप्पीनेस, उतना ही प्रशांतता, उतना ही मन को अच्छा लगता है। मैं तो कंप्लीटली इतना ध्यान में आकर इतना रहता, इतना चेंज रहता है बोल के मेरे लाइफ में कभी भी सोच भी नहीं थी। इस जन्म में मेरे को इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म ध्यान का मिलेगा, इतना अच्छा ग्रुप्स मिलेंगे इतने अच्छे, इसमें आने के बाद भी सो मच फ्रेंड्स, सो मच मेडिटेटर्स, इतना सोलमेट्स लगते हैं सब लोगों के साथ मिलने से, बात करने से। मामूल बचपन से अपन समझते अपना क्लासमेट्स, बचपन का एलकेजी यूकेजी का क्लासमेट्स ही हाईएस्ट फ्रेंड्स बोल के समझते हैं लाइफ में। वो पीरियड जब 4th 5th क्लास तक, जब तक अवगाहना नहीं आती इस फिजिकल वर्ल्ड में क्या है, तब तक हैप्पीनेस है। हमारे मम्मी डैडी के ऊपर शादी करने तक, नहीं तो 10th क्लास तक कुछ वो हैप्पीनेस, अल्टीमेट हैप्पीनेस समझते हैं हम लोग। वो बचपन का फ्रेंड्स मिले तो भी कितना हैप्पीनेस मिलता है, वो शेयर करते अपना फ्रेंड्स के साथ। वो जब दिन वो डेज कितने अच्छे थे, अभी वो डेज नहीं है बोल के बोलते थे कभी। मगर उससे भी ज्यादा ये सोलमेट्स ध्यान में आने के बाद इतना न्यू मेंबर्स को मिले तो भी, गुड़िया केशा में जाने के बाद वो कभी लाइव वर्कशॉप में उन लोगों के साथ मिले तो भी अपने को कितना अल्टीमेट एंजॉयमेंट, अल्टीमेट आनंद मिलता है। किसी जन्म में उनका वेटिंग कर रहे होंगे, उन्होंने मिले तो भी न्यू मेंबर्स की तरह नहीं लगती ना, हार्ट कनेक्टेड लगते हैं। वो बातों में भी इतना मन अंदर कुछ भी नहीं रखते, इतना फ्रेंडली बात करते हैं अपन, वो अपने आप ही आ जाते हैं होगा वो अपने रिलेटिव्स के बात करना कुछ अलग रहता है उनके साथ, कि किसकी मन की तरह उनको बात करना, किसकी मेंटालिटी की तरह उसके उसके साथ बात करना, वैसा रहता है बाहर की दुनिया में। अभी फिजिकल वर्ल्ड में आने के बाद, ये स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, मेडिटेशन का कोई भी मेंबर मिला तो अपने को इतना आनंद मिलता है कंप्लीटली। वो सोलमेट्स है होंगे, किसी जन्म में हम लोग ट्रैवल करे होंगे, इतना आनंद मिलता है। मैं वो भी इतना हृदय पूर्वक मिलते हैं उन लोगों से मिला, और कभी भी इतना ज्यादा फ्रेंड्स मिले इसमें आने के बाद, मेडिटेशन में आने के बाद कंप्लीटली न्यू वर्ल्ड समझती हूँ मैं तो ये यही प्रपंच में और एक वर्ल्ड, क्या बोलते हैं, इसी दुनिया में और एक दुनिया को भी, और एक दुनिया के लोग भी यहाँ इतने अच्छे मास्टर्स, कंप्लीटली इतना अच्छे मास्टर्स भी मिल रहे हैं, और एक वर्ल्ड यहाँ क्रिएट हो रहा है, क्रिएट हो गया है, उसी वर्ल्ड में हम रह रहे हैं। सब लोगों को मास्टर कभी भी बोलते कोई भी अपने साथ मिल रहा है वो ध्यान नहीं कर रहा है, वो अलग है, वो अलग है, उसको कम नजर से नहीं देखना कभी। वो अपने फ्रीक्वेंसी में आया बोले तो अपना फ्रीक्वेंसी का ही है, वैसा समझना। कभी भी मैं ध्यान कर रही हूँ, मैं बड़ी हूँ, नहीं तो मैं ही कुछ अलग हूँ बोल के भी नहीं समझना कभी भी। अपना अंदर का और परसेप्शन चेंज होता है, समझने का, चीजों का समझने का तरीका, चीजों को देखने की तरीका, अवगाहना की तरीका चेंज होता है। उससे उससे ज्यादा अपन वो ध्यान नहीं कर रहे। कभी भी 1 बार 2 बार न्यू मेंबर्स को 1 2 बार बोलना मेडिटेशन के बारे में, ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं करना कभी भी। ध्यान, अभी ध्यान करना हाईएस्ट समझते हैं। पत्नी सर बोलते ध्यान करे तो 1 एलिफेंट का वो क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ आता है,
ध्यान प्रचार करे तो थाउजेंड्स एलिफेंट्स का स्ट्रेंथ आ जाता है। वो भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ रियली। इतना एक्सपीरियंस आता है। कभी कभी एक को न्यू मेंबर को भी फोन करके ध्यान प्रचार करे तो इतना वो एनर्जीज बढ़ जाते हैं, उतना हैप्पीनेस इस वो कभी कनेक्ट हो रहे हैं बोले तो उनका उन तक अपना ये मैसेज जाना है, ये ध्यान का मैसेज उन तक जाने का है, इसलिए हम उनसे बात कर रहे हैं। वो वर्ल्ड में कहीं भी होंगे, इस प्रपंच में हम उनको देखे भी नहीं, मगर एक फोन कॉल पे ध्यान प्रचार करना, किसी भी तरह ध्यान प्रचार करना, ऑनलाइन में किसी भी तरह करना, किसी भी तरह एक बताना और अपने का स्थिति को बढ़ाता है। अपना स्थिति को और भी बढ़ता है। सोल का जर्नी तो मैं इतना एक्सपीरियंस करी ये 1.5 ईयर में, बुढ़ाकिशा में आने के बाद पूरा कंप्लीट माय सोल एक्सपीरियंस ज्यादा करी। फिजिकल में चेंजेस कुछ दिखे, लाइफ में भी बहुत चेंजेस आए, मगर अपना सोल जर्नी को देखना तो मेरा अलग ही एक ही अपन ऐसा बैठ के मूवी को कैसे देखते हैं, ध्यान में बैठने से ही मैं वैसा विजन्स कंप्लीटली आ जाते थे। इतना देखती थी। आस्ट्रल ट्रैवल्स भी हुए, वो आस्ट्रल ट्रैवल्स बोल के वर्ड भी मैं मेरे लाइफ में कभी नहीं सुनी हूँ। ध्यान में आने के बाद आस्ट्रल ट्रैवल्स भी हुए, इतना क्लियरली आते हैं वो आस्ट्रल ट्रैवल्स में दिखना भी। ऐसे आंख बंद कर लिए तो बस आईमैक्स थिएटर जैसा उतना बड़ा इतना क्लियरली आवाज भी इतना क्लियरली सुनते हैं अपन। मास्टर्स का कृपा से वो पूरा होता है, अपने साधना से भी वो कम्प्लीटली मिलता है। अभी ध्यान कर रही हूँ, उनको अनुभव आ रहे हैं, मेरे को नहीं आ रहे हैं, वैसे भी कभी भी बार्गेन नहीं करना किसी भी तरह। क्या बोलते दूसरों से अपना ये नहीं कर लेना। आते होंगे, आज नहीं आ रहे, कल आते होंगे, कल नहीं आ रहे, परसों आते, कभी तो भी आते हैं। अभी अपना स्थिति से अपने को मिलता है, किसी की स्थिति से एक बार पैदा नहीं हुए ना, दोनों कभी पैदा हुए होंगे, उनकी जन्म की स्थिति क्या होगी, उनकी साधना की स्थिति क्या होगी, अपना जन्म, अपना साधना स्थिति, अपना ये श्रद्धा पूरा ओ यस कंपैरिजन कभी भी किसी से भी नहीं करना। ज्यादा विजन्स को डिकोड भी नहीं करने की सोचना। ज्यादा डिकोड कैसा है विजन, मैं लगभग ध्यान में आने के बाद उतना विजन्स आ गए, वो पूरा एक 6 मंथ्स मेरा माइंड पूरा उसकी तरफ चल रहा था। वो कहाँ देखी, वो कैसे देखी, वैसे वैसे ही सोच रही थी कम्प्लीटली। मैं फिजिकल वर्ल्ड से कम्प्लीटली हट गई हूँ। ज्यादा कोरोना के पीरियड में ज्यादा फ्रेंड रिलेटिव्स सब लोगों के साथ भी ज्यादा फोन ज्यादा बात भी नहीं होती थी ना। ध्यान में आने से और भी अंतर प्रयाण हो गया है मेरा, बाहर का कम्प्लीटली बाहर का वर्ल्ड से कुछ मिले जब भी अच्छे है क्या वैसा पूछना, फॉर्मेलिटीज जैसा रहना सब लोगों के साथ, मगर कम्प्लीटली मैं अंदर आ गई हूँ बोल के मेरे को समझ में आता है। मेरे ग्राउंडेडनेस, अपने अंदर आ जाना, अपने अंतरंग में आ जाना, और वैसा स्थिति मेरे को हाईएस्ट अच्छा लगता है। मैं अपने आप में हूँ। मैं कभी कब तो आलोचना में जीती थी, कभी थॉट्स में जीते थे सब लोग। पहले थॉट्स रन होते ही रहते, अपने काम करते ही रहते, पूरे काम करते करते भी वो थॉट्स रन होते ही रहते हैं अपने अंदर। उसमें हाफ टाइम तो उसमें ही जीत लेते हैं।
थॉट्स में ही जी लेते हैं, रियलिटी में कुछ कम रहते हैं, ग्राउंडेड में भी कम रहते हैं, वो कम्प्लीटली थिंकिंग में चले जाते हैं, कभी बाधा में चले जाते हैं, भय में चले जाते हैं, फ्यूचर कैसा रहता है वो भय भी, सब लोगों का अभद्रता भाव कम्प्लीटली डे बाय डे इतना ग्रोथ अपने अंदर अंदर होता है ध्यान करने से, ये समझ में आता है अपने आप को कितना स्ट्रांग होता है। मैं एक मनुष्य इतना स्ट्रांग ध्यान से क्यों होते हैं बोले तो ये साधना से ही होते हैं। आप डे बाय डे इतना छोटे छोटे भयों पर, छोटे छोटे बाधाओं पर अपना विजय प्राप्त होता है बोल के सोचना, वो ध्यान का प्रभाव ही वैसा रहता है, दिखता नहीं है क्या। किसी नए मेंबर्स आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं वैसे चले जाते हैं, उनका अभी क्या है 2 घंटे बैठ रहे, 3 घंटे बैठ रहे, क्या हो रहा है, ऐसे बैठ रहे हैं, मगर कितना चेंजेस होते हैं अपने अंदर। वो धीरे धीरे अपने एलकेजी यूकेजी क्लासेस कैसे बचपन से पढ़ते आए, वो पढ़ते ही रहना है ना, कभी भी छोड़ना नहीं है ना। एमएससी तक कुछ पढ़ते ही रहते हैं, जॉब मिले तक पढ़ते ही रहते हैं। वैसे इसे अपने अल्टीमेट स्थिति, अल्टीमेट आनंद स्थिति के लिए अपन कभी भी इसको ध्यान को छोड़ना नहीं, कम्प्लीटली लाइफ में आ गया जब पकड़ के ही रखना। चेंजेस आया कि नहीं कि वो कुछ अलग बात है, विजन्स आ रहे कि नहीं, ध्यान का अनुभव आ रहे कि नहीं, उनको आ रहे अपने को नहीं, वो पूरा अलग बात है, सेपरेट। अपना साधना तो कम्प्लीटली अभी भी अपने एजुकेशन का कैसे करते हैं वैसे ही ध्यान को भी कभी भी लाइफ में ले जाना है अपने को। जब भी जब बैलेंस होता है ये लाइफ में अपना बैलेंस मिलता है, ध्यान को कभी भी कोई भी न्यू मेंबर्स छोड़िए मत। इसमें क्या है, क्या कुछ नहीं, क्या दिख रहा है, घंटा बैठ रहा है, ओके, कंटिन्यूअसली ध्यान करिए, ध्यान प्रचार भी करिए, और इसमें आनंद की अत्यंत सेटिस्फैक्शन मिलता है, अपना मन का स्थिति और उन्नति मिलती है। यस सौजन्या, टाइम है मैम, हम क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे, नहीं तो आप खत्म कर दीजिए। यस अभी हो गया 7 तक है टाइम, नहीं तो हाँ 6। हाँ मैम 7 तक है। ओके अभी और वो एक्सपीरियंस बताना है बोले तो कम्प्लीटली वर्ड्स में भी नहीं ला सकते हैं। अपना क्या बोले तो एक मूवी देखी हूँ मैं, वो मूवी को कितना शॉर्टकटली बता सकते हो, उसका स्टोरी लाइन बता सकते हैं, मगर विजन टू विजन मैं ही एक्सपीरियंस कर सकती हूँ ना। प्योरली अपन फिजिकल वर्ल्ड में बोले तो एक मूवी देखे तो वो सीन्स क्या है, वो कहाँ शूट करे, वो पूरा अपन मैं ही देख सकती हूँ। आप गए तो आप देख सकते हैं, मैं गए तो मैं देख सकती हूँ, उतना ही रहता है। अभी किसका विजन वही एक्सपीरियंस कर सकता है, बातों में कुछ डालने की सोचते हैं, कैसे ले आना उसको, उसका ज्ञान कैसे ले आना, वो ज्ञान कैसे लेना उनसे बोल के मैं भी न्यू मेंबर ही हूँ ना, मैं भी ट्राई करती हूँ अभी भी, वो ज्ञान कैसा लेना, वो विजन आया उनसे, अपना ज्ञान कैसे लेना। अभी शिव जी दिखे, मैं सोचती हूँ वो मैं तो फिजिकल वर्ल्ड में कभी भी नहीं सुनी ना, एक शिव जी रहते बोल के फोटोज में रहते हैं, मगर फिजिकली तो मैं देखी नहीं। मैं वहां उनके चरणों के पास बैठ के ध्यान कर रही थी, जब मेरे को समझ में आया ओ रहते इतना इतना क्लियरली दिख रही है, एक मूवी को अपन देखे तो उतना क्लियरली देख सकते हैं, और अपने आप ही सब लोग अपने आप ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं किसी भी चीज को। बातों में लाना, वर्ड्स में उसको उतारने के लिए ट्राई करना है, मगर किसी की लाइफ एक्सपीरियंसेस, किसी की लाइफ में कितना चेंजेस आए उन्हों ही देख सकते हैं। कितने बड़े बड़े मास्टर्स उनकी साधना से
उनकी ज्ञान देने के लिए अपने रेडी रहते थे। हम अपन ध्यान में बैठना इच्छे अभी ये टाइम मेरे को दिए, मैं समझी नाइट रामपा मास्टर का बुक बाहर आया, उनका रामपा मास्टर का एक बुक, मैं ये बुक अंदर बॉक्स में था, ये बुक कहाँ बाहर कैसा आया बोल के मैं सोच रही थी, ऐसा सोच रही थी। बाद में मेरे को कल सेशन है बोल के ये 145 को 245 को 345 445 को एवरी मिनट टू मिनट मेरे को वो क्या बोलते याद आ रहा है। कभी भी कभी कुछ बचपन में भी कहीं जाने की है तो अपने को उतना यही कर ली, मेरे को मम्मा के घर को नहीं तो मम्मी को घर के जाने हैं बोल तो पूरा पैकिंग कर ले कि कल जाने का प्रोग्राम है, आज मैं यहाँ से जा कुछ तो इंटरेस्ट डेवलप होता है वो टाइम पे, अपने को अपने आप ही उठ जाते, कुछ हैप्पीनेस रहता है। मगर ये रात पूरा मेरे को इतना हैप्पीनेस आ रहा है, मेरे को मास्टर से ये टाइम दिए, इतना वैल्यूबल टाइम है मेरे लाइफ में। मेरे साधना के बाद मास्टर्स मेरे को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंसेस, ध्यान अनुभव, ध्यान एक्सपीरियंसेस कुछ बोलने की टाइम दे रहे हैं। बोले तो मैं मेरे लाइफ में उतना चेंजेस आए होंगे, उसलिए मैं यहाँ बैठी हूँ आप लोगों को बोलने के लिए, नहीं तो मैं यहाँ नहीं होती होंगी बोल के मेरे को समझ में आया। वो एक्सपीरियंसेस भी कभी भी वो आप कंपैरिजन नहीं कर लिए किसी से, कुछ भी कंपैरिजन मत रखिए अपने लाइफ में। अपना लाइफ अपना ही है, अपना अंदर का आत्मोन्नति का स्थिति भी अपना अपना आप ही है, तो किसी से कंपैरिजन में लाइफ में कुछ भी नहीं रखना, एंड एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा नहीं रखना, एक्सेप्टेंस में रहना। कुछ भी आए तो अच्छे के लिए आया है, कुछ भी हुए तो भी मेरे हस्बैंड बोलते थे ओ उतना वो बड़े मास्टर होंगे किसी जन्म में मैं उनको चूज करी हूँ बोले तो वो उनका मन की स्थिति इतना बैलेंस्ड रहता है मेरे लाइफ में, उतना बैलेंस्ड मेंबर को मैं मेरे हस्बैंड को देख रही हूँ बोल के समझती हूँ। मेरे भाई सब लोगों को देखी हूँ मगर कुछ फ्लक्चुएशंस कभी दिखते थे, मेरे हस्बैंड किसी सिचुएशन को भी इतना स्मूथली हैंडल करते हैं। अभी बोलते हैं किसी कुछ भी हुए तो भी अपने अच्छे के लिए हुआ है, वैसे इतना मैं कितना इरिटेट सिचुएशन में भी उनसे बात कर रही हूँ, उनसे एक वैसा होने का है ऐसा क्यों हुआ बोल के मैं बोले तो भी नहीं वो अच्छे के लिए हुआ है। इतना शांत स्वभाव से, इतना शांत मन से वो बोलते हैं। जब मैं इतना हलचल हो रही हूँ इतना 1-2 मिनट में ग्राउंडेड हो जाती हूँ। उन्हें बोल रहे हैं ना, यस वो करेक्ट ही है। किसी ये अपने लाइफ में अनु मिनट टू मिनट कुछ भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, अपना उन्नति के लिए हो रहा है, अपना स्थिति बढ़ने के लिए हो रहा है। ये पूरा समझना ही ध्यान का अल्टीमेट ज्ञान है बोल के मैं समझती हूँ। सब लोग उतना इस ध्यान को कंटिन्यूएशन करिए, ध्यान का वो क्या बोलते ज्ञान बांटिए सब लोगों से, फ्रेंड्स से, कुछ सर्कल से टाइम देख के बांटिए, कुछ ध्यान का ज्ञान भी बांटिए। यस साजन। थैंक यू मैम, बहुत अच्छी तरह बताया। ध्यान मन का विकास है, ध्यान हमें तनाव मुक्त की ओर ले जाता है, ध्यान से निर्मल प्रेम और स्नेह बढ़ता है, ध्यान खुशियों की बारिश में हमको भिगो देता है। बहुत अच्छी तरह से अपने एक्सपीरियंस के साथ हमको बताया, बहुत अच्छी मैम। रितेश जी ने हैंड राइज किया है, उनका लेंगे। सौजन्य आपका पोएट्री कुछ सुपर, इतनी अच्छी बोलती हो आप। थैंक यू मैम, तभी वो मास्टर का ही है। नाइस नाइस। आप
अपने आप वर्ड्स में ला लेते हो ना, उतने अच्छे अच्छे वर्ड्स को यूज करते हो, सो ग्रेट, नाइस। ओके मैम, रितेश जी बताइए। यस, नमस्कार मैम। मैम आपने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझको पूछना था कि जैसे कि अभी गुडाकेश सेशन अभी शुरू होने वाला है कुछ समय में, तो मुझको वह अटेंड करना है और मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो मुझको एज मैं अभी स्टूडेंट हूँ, तो गुडाकेशा जो होता है वो फुल नाइट मेडिटेशन होता है उसमें, और वो और अपनी पढ़ाई को और मेडिटेशन को कैसे बैलेंस रख सकते हैं, मेरा ये क्वेश्चन है। यस सर, अभी कंटिन्यूअस हाफ एन आवर मेडिटेशन करना और हाफ एन आवर आप स्टडी कर लेना, वैसा टाइम पूरा इसमें नहीं निकल जाना। अभी आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। बोलिए, वही है ना क्वेश्चन? यस यस मैम वही है। आप 1 घंटा पढ़ने की सोच रहे हो ना, 1 घंटा ध्यान में बैठिए, बाद में 1 घंटा पढ़िए, उतना कंसंट्रेशन लेवल्स, आपका मेमोरी पावर इतना बढ़ जाता है, उसमें आपका वो प्रशांत स्थिति आने के बाद वो ग्रास्प करता है ना, वो सब्जेक्ट कंप्लीटली अपने अंदर चला जाता है। तो सब्जेक्ट के ऊपर आप ग्रिप पकड़ सकते हैं। वैसा आप गुडाकेशा में आए तो एक ग्रुप मेडिटेशन भी रहता है। जीएमपी विजडम में आप एंटर www.com जीएमपी विजडम में आप देखें तो गुडाकेशा करने का वो पूरा फॉर्मेट रहता है, उससे आप इसमें आ सकते हैं। और अभी ध्यान कर रहे हो ना कंप्लीट? अभी तो कितने टाइम कर रहे हो? थैंक यू, उतना ही ना। थैंक यू रितेश जी। और कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है? कल्पना जी, हाँ बताइए। नमस्ते मैम, बहुत ही सुंदर, इतना अच्छा लग रहा है आपको सुनकर ना। आपने कहा ना कि ध्यान में ऐसा लगता है सबसे मिलके कि फैमिली मेंबर्स ही मिल रहे हैं ना, सोल फैमिली। तो आप लोगों से मिलके भी बिल्कुल वैसा ही लगता है। तो आपको देख के इतना अच्छा लगा था, आपके पीछे देखिए मैम, इतना सुंदर ऑरा आपका नजर आ रहा है, आपकी इतनी सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। आपको सुनते जाओ, आपको सुनते जाओ, बस ऐसा ही था। तो बहुत सुंदर सेशन था मैम आज का। और मैं शायद आपसे बात भी की थी, गुडाकेशा में कुछ दिक्कत आई थी, तब मैंने आपसे बात भी किया था। आज आपको देखा तो ऐसा लगा कि बात कर ले और एक बार। थैंक यू मैम, ब्यूटीफुल सेशन, अच्छा सेशन मैम, थैंक यू, लव यू मैम, लव यू। और सौजना मैम तो एकदम माशाल्लाह एकदम समराइज करके इतने अच्छे से पॉइंट्स को रखा उन्होंने और पोएट्री भी बहुत अच्छा करती है। थैंक यू सौजना मैम। थैंक यू कल्पना जी, थैंक यू। सौजना तो मेरे को बहुत पसंद आता है उनका, वो पोएट्री इतना नाइसली वर्ड्स में लाती है ना आप, कितना ग्रेट, सो नाइस। वो भी गुडाकेशा आने के बाद वो डेवलप हुआ है मेरा भी। अपना सब लोगों को टैलेंट्स वहीं पे है, अपना टैलेंट्स वहीं बाहर आते हैं, अपनी अंदर की स्थिति ध्यान में ही अपना रियलिटी बाहर आती है। रियल क्या बोलते हैं, रियल मेंबर को देख, अपने आप को भी उतना रियलिटी से देखते हैं। कभी इमोशनली नहीं तो कभी फिजिकल में कुछ उतना इम्पैक्ट नहीं रहता। इसमें आने के बाद अपने आप को इतना प्योरली प्रेजेंट करते हैं ना, हार्टली प्रेजेंट करते हैं सब लोगों के साथ। वो ध्यान का ग्रेट उसको अल्टीमेट। गोविंद कुलकर्णी जी बताइए। जी मैडम, सुप्रभात और आत्मवंदन। ये अभी जो सुबह के जो सेशन चल रहे हैं, हाँ, अभी मैं नाइट शिफ्ट करके आ रहा हूँ। नाइट शिफ्ट में मेडिटेशन किया मैं, और आते आते सुनते भी आया। तो इतने माइंड ब्लोइंग रहते हैं कि सब कुछ छोड़ो, यही जिंदगी है। जैसे मैडम बता रही, दुनिया अलग है और नई दुनिया है। रियल में वैसे ही फील होता है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप बता करके उस चीज को डिकोड करें, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये पूछ रहा था, मेरे को ये पूछना था कि जैसे गुड़ा के सब पिछले बार कंटिन्यू किए और उसको
41 डेज कंप्लीट करके बहुत दिनों तक प्रैक्टिस में रहे, अब थोड़ा सा बीच में कुछ दिन से वो हो गए, मतलब लैक हो गए, तो उसको वापस कंटिन्यू करने के लिए क्या करना चाहिए, फिर से रिस्टोर करने के लिए? मतलब अभी इस बार आप स्टार्ट हो रहा ना जीएमपी विजडम से, आप रजिस्टर हो जाइए। आप पेमेंट कुछ जब का पेमेंट है तो वो इस बार ट्रांसफर कर सकते हैं इसके लिए। अच्छा। नहीं वो वापस कर लिया था, मैं फ्रेश करूंगा, मतलब नया करूंगा अभी वाले के लिए। न्यू एंटर कर लिए तो बस हो जाता जी। आप इसमें आने के बाद भी हम पूरे लीडर्स पूरे कैसे बन रहे हैं, प्राइमरी लीडर। आप कुछ टाइम है तो आप बिजी शेड्यूल में भी और एक को ऊपर उठने के लिए अपना हाथ देना, किसी ध्यान में न्यू आने वाले को अभी आके सेकंड डे थर्ड डे छोड़ देते हैं, 15th डे कुछ छोड़ देते हैं, नहीं जी, उनको आगे बढ़ने के लिए अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना प्राइमरी लीडर बोल के रहता है फर्स्ट। जी। उसमें भी आप आ जाइए, कुछ आपका साधना और भी बढ़ेगा। साधना अपने आप करना एक स्टेप है, और एक को हाथ दे के ऊपर उठाना, और एक को अपने साथी को आगे बढ़ने के लिए अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, उनको बढ़ने के लिए अपना आसरा देना, और भी उन्नत स्थिति है। आप उस तरफ भी देखिए, और ध्यान का प्रचार भी हो जाएगा आपके साथ। वो किसी वजह से रुक जाने वाला आपके एक बात से आप आ जाएंगे। जी। अभी मेरे बात सुन के आपको कुछ लगा ना, इसी आप वैसे एक की बात सुन के और आने वालों को आसरा मिल जाती है। मैं यहाँ रुक गई हूँ और बढ़ने का चांस है, होप मिलता है, वो होप देना और अच्छा लगता है अपने आप में। थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू गोविंद जी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, अभी हम सेशन क्लोज करेंगे, या कोई क्वेश्चन है? थैंक यू पुष्पांजलि मैम। मास्टर्स, ठीक है मास्टर्स, अब टाइम भी हो गया है, हम सेशन शुरू करें, क्लोज करेंगे। और खुशियों की बारिश में भीगते रहिए बोलते हुए आज का सेशन हम अभी एंड करते हैं, फिर कल मिलेंगे। और सब लोगों को आज का मेडिटेशन में ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन हुआ ना, तो सब लोग ग्रेटिट्यूड में रहिए, सबको ग्रेटिट्यूड दीजिए, और हमारे कुकुर को भी ग्रेटिट्यूड दीजिएगा। ओके मास्टर्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।